कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। होपफुली जबरदस्त और झमाझम होंगे। और ग्रुप वन का पेपर तो जबरदस्त हो ही चुका है। अब हमारे बच्चों को बड़ी टेंशन आ रही है कि सर ग्रुप टू स्टार्ट कब करना है, कैसे करना है। सर हमने तो क्या है दोनों ग्रुप दिए थे, लेकिन एक्चुअली ग्रुप वन ज़्यादा अच्छा दिया था और ग्रुप टू तो बस पेपर का एक्सपीरियंस लेने के लिए दे दिया था। लेकिन अब फुल फ्लेजेडली पढ़ाई करना है और वो भी सितंबर अटेम्प्ट के लिए। हार्डली सर 3 महीने तो बचे हैं, तैयारी कैसे करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? अब सर समझ में ये भी नहीं आ रहा कि रेगुलर बैच करना है सितंबर अटेम्प्ट के लिए या क्रैश बैच करना है, क्योंकि रेगुलर बैच बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और क्रैश में सब कुछ क्रैश ही हो जाएगा। तो कुछ उपाय है क्या? क्या बोलते हैं सर? इसका बिल्कुल वायबल ऑप्शन है सर, क्योंकि देखिए रेगुलर बैच 4 मंथ्स के आसपास चलती है, टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। बिल्कुल। क्रैश बैच में वो अटेम्प्ट दे ही नहीं पाएगा, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा अगर बच्चा। उसने पहले अच्छा पढ़ रखा है तो क्रैश बैच काम आ सकती है। सर फिर भी मैं मानता हूँ वो पहले कर चुका है ना, तो भूल चुका होगा, क्योंकि अब नए सिलेबस का नया पैटर्न है। हाँ, क्योंकि उसने वैसे भी शायद ग्रुप वन की जब तैयारी करी होगी तो उतना सीरियसली तो ध्यान नहीं दिया। लास्ट ग्रुप टू पढ़े हुए उसको आज 5 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और सर ऑडिट में तो मेरे हिसाब से और ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि कॉस्टिंग तो फिर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो बच्चे ने एक बार प्रैक्टिकल करा और फिर से प्रैक्टिस करेगा तो शायद वो एक बार रिकॉल कर भी ले। ऑडिट तो सुपड़ा साफ हो चुका होगा अभी तक। हाँ सर, यदि किसी ने पढ़ा भी होगा ना तो इतना वास्ट सिलेबस है कि उसको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से तो जब बच्चा क्लास पढ़ता था, जब बच्चा क्लास पढ़ता था तभी बोलता था कि याद ही नहीं रहा, लिखना कैसे है। तो आप क्या लेकर आए अपने बच्चों को इस बार? सर मैं बेसिकली 3 बातों पर फोकस करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग ये रहेगा कि सर मैं फुल क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मतलब पूरा रोज दिखाने वाला है 100%। इट मींस सर यदि 60 डेज बैच चलेगा तो मैं 60 दिन ही पूरा राइटिंग कराने वाला हूँ। मतलब आप बताएं सर कि अगर 60 दिन आपने रोज बच्चे को लिखाया राइट तो उसको अपने आप ही मतलब एग्जाम में लिखते बनेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या ऑडिट की वो तो यही है। बिल्कुल कि बच्चे को सब पता है कि यार ये होता है, लेकिन लिखना क्या है वहीं हाथ रुक जाता है। एक और समस्या आती है बच्चे को, बहुत बच्चा पूछता था, शायद आपको पता है वो क्या है? सर वो प्रॉब्लम है कि बच्चा सिलेबस को रिटेन ही नहीं कर पाता है। हाँ। और रिटेंशन के लिए सर मैंने बहुत अच्छा तरीका सोचा है कि मैं समरी प्रोवाइड नहीं करता सर, मैं क्लास में ही समरी बनवाता हूँ। ओके। इसका मतलब ये कि बच्चा खुद भी सीखता है कि हम कैसे समरी बनाएं और कैसे रिटेन करें सिलेबस को। ओके। और तीसरा सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे जो लगता है ऑडिट में, वो ये है कि सर बच्चा पूरा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन समझ ही नहीं पाता है। हाँ, क्योंकि सर बहुत बड़ी आप समस्या है। हेडिंग पढ़ते हो 1 लाइन में और सर क्वेश्चन आता है 6 लाइन में, मतलब पूरा केस स्टडी के फॉर्मेट। तो सर उसके लिए सर मुझे लगता है कि अगर अपन 4 से 5 मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराते हैं जो कि अपन कराने वाले, तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। ओके। तो सर जो मेन तीनों प्रॉब्लम है वो कवर हो जाती है। एक सर राइटिंग प्रैक्टिस, सेकेंडली रिटेंशन के लिए समरी नोट्स, और तीसरा सर मॉक टेस्ट से एकदम मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके। तो सर ये सारी चीजें आप करवाओगे कब तक? मतलब एग्जाम सितंबर अटेम्प्ट में फर्स्ट वीक में चालू हो जाएंगे जी। तो कुछ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली सर सितंबर की तो बहुत पहले हो जाएंगे सर, अपन 1-1.5 महीने पहले ही इस बैच को खत्म करने वाले हैं। मतलब आप इनको राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे रोज क्लास में, समराइज करवाएंगे रोज क्लास में, इनके टेस्ट भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी लेंगे, और ये सब करने के बाद इनको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए? आराम से मिल जाएगा सर, आराम से मिल क्या जाएगा। अभी अपन ने May 24 के लिए करा सर। क्योंकि मेरा मानना है अगर सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को टाइम नहीं मिला ना, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो वो पास ही नहीं हो पाएगा। आप कब खत्म करवा सर रहे हैं? मैं तो जून एंड में करा दूंगा, मात्र 34 लेक्चर्स में पूरा कॉस्ट इन, कोई क्रैश नहीं है, पूरा रेगुलर बैच के कंटेंट ही रहेंगे। तो बहुत अच्छे में पता है बच्चों को क्या डिलीवर करना है, जिससे आप पूरा पेपर बहुत अच्छे पे अटेम्प्ट कर पाओ। सर देखो, आप जब बोलते हो ना तो मुझे पता है कि आपने बोल दिया और आपका वचन ये शासन। सर 70 की लकीर है, मतलब 110 आवर, मतलब 110 आवर में एक भी मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं, सॉल्व ना किया हो। डिस्कशन से कभी भी कॉस्टिंग नहीं आती, जब तक आपके द्वारा सॉल्व नहीं होगा तब तक आएगा। सेम ऑडिट में भी है राइटिंग प्रैक्टिस, कॉस्टिंग में भी राइटिंग प्रैक्टिस। और सर मैं फुल मॉड्यूल कवर करने वाला हूँ। अरे वाह, मतलब एक लाइन यस सर, आप कभी भी मैच कर सकते हैं सर कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मॉड्यूल में है, एकदम आराम से मैच करिए सर। फुल सिलेबस अभी अपन ने करा है तो अपन समझ सकते हैं सर बहुत आराम से। मतलब बच्चे कंफर्टेबली ग्रुप 2 के सबसे इम्पोर्टेंट 200 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल और ऑडिट में आप उनको बहुत आराम से एग्जामिशन और इवन उससे भी ज्यादा की तैयारी करा दोगे सर। राइट सर, करा देंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, विजय सर ने लगातार 3 सालों तक अपने बच्चों को इंदौर में हर बार टॉप कराया है। मतलब इनके बच्चों ने लगातार कंसिस्टेंटली, और जब मैं बोल रहा हूँ 3 साल तो मतलब 3 साल मतलब 6 अटेम्प्ट लगातार इनके बच्चों ने ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। और हमारे सर का फोर्टे ही, मतलब एक्चुअली मैं या ये सब, हम सब वो लोग थे जो क्रैश से बने थे। और
हम लोगों के वो मतलब आप बोल सकते हैं यूएसपी थी DNA में अपने हाँ, तो इन्हें आता है कि वो जादू कैसे किया जाएगा कि हम इतने लिमिटेड टाइम में भी पूरा सिलेबस कवर करके 70, 60, 75, 80 तक बहुत आराम से ऑडिट में और कॉस्ट में तो सर 90, 95 तक भी ला सकते हैं। आराम से। तो स्टार्ट कब कर रहे हैं सर अपनी सर बैच? स्टार्ट 20th मई से कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम है इसका। तो भैया सुन लो 20th मई से हमारी क्या नाम क्या रखे इस बैच का? क्रैश कॉम्पैक्ट सर, क्रैश है, कॉम्पैक्ट बैच पूरा सिलेबस मतलब कवर्ड है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब कुछ उसमें सब कवर हो कुछ जाएगा। बड़ा धमाल है। तो भैया कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, 100% कवर कर रहे हैं। सिलेबस आपका 30 जून को आप कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट कर दूंगा। आप कब कंप्लीट कर रहे हैं? जुलाई एंड तक, जुलाई है ना, क्योंकि ऑडिट में अपन बहुत सारा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा अपन रोज पर डे पढ़ेंगे, वहाँ पे आवर अपन ने कम रखा है। कम रखें। और सर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सर, हम पूरा ही कवर करने वाले हैं। और इस दौरान आप टेस्ट वगैरह भी लेने वाले टेस्ट हैं? लेंगे सर, पूरे 4 यूनिट टेस्ट होंगे आपके, हाँ, दोनों सब्जेक्ट के Okay. इंडिविजुअली। ओके। और बच्चे के पास अगर टाइम है, वो देना चाहता है तो फुल मॉक टेस्ट भी दे सकता है, वो भी रेडी है। तो सितंबर से पहले अगस्त में अपन मॉक टेस्ट भी इनके ले लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। यूनिट टेस्ट भी ले लेंगे। 30 जून तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 31 जुलाई तक आपका खत्म हो जाएगा। Sure, sir. इस दौरान आपके रिविजन्स भी हो जाएंगे, मतलब प्रॉपरली आप जो बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल, को। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो बैच रहेगी, इसमें पूरा जो अभी का एमसीक्यू पैटर्न आया है ना, ये कैसे आई से एमसीक्यू पूछ रहा है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी सर। फॉर्मेलिटी नहीं कराई जाएगी कि वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू बन जाएगा। भाई साहब, बच्चों को मोमेंटम चाहिए सर। जितना अपन ने देखा है ना अपनी लाइफ में, घर पे बैठ के वो मोमेंटम नहीं ला सकता, सही बात। लेकिन अगर वो साथ में बैठ के पढ़ लेगा ना, तो कम समय में बहुत अच्छा वो आउटपुट दे पाएगा। और 300 में से 200 नंबर कंफर्म होना, और वो भी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट, अगर तुम्हारा नहीं, क्लास की ड्यूरेशन कॉस्टिंग भी सर। कॉस्टिंग बट ऑब्वियस बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों फिर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं कि मैं खुद से पढ़ लूंगा या चलो हो जाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगा कि इस कॉम्पैक्ट बैच में जरूर आइएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक एक ग्रुप दिया है तो हमको अब इसके बाद 3rd अटेम्प्ट नहीं देना है, 2nd अटेम्प्ट में इसको पूरी तरह से फाइनली बाइंड अप करना है। और मैं बहुत दृढ़ता से मेरे इन दोनों जाबाजों की तरफ से आपको अभी गारंटी दे रहा हूं कि यस, आपको मजा आने वाला है और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आने वाला है। ऐसे में तो हम जनवरी बैच के लिए जो रिकॉर्डिंग की थी वो आपको देने वाले हैं, और जो मई 24 में एफएम की रिकॉर्डिंग हुई थी वो हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो हमारे पास 2 बैचेस, फेस टू फेस प्लस लाइव, और एफएम और एसएम आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएगा। और ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं 20th मई से। तो मिलते हैं इन सब बच्चों से, बिल्कुल। यस सर। है ना। तो बिल्कुल आइए, जो हम बोलते हैं आ जाओ, करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।